आपकी जो फाउंडेशंस हैं, जरा हमें उनके अचीवमेंट्स के बारे में भी बताइए. वी नीड टू टेल द पीपल द पॉजिटिव थिंग्स दैट हैव हैपेंड एंड जस्ट प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दैट. देखो मैं तो सर्जन हूँ यार. मैं तो जब बीमारी देखता हूँ तो मेरा तो फोकस इस पे होता है कि ये बीमारी खत्म कैसे होगी. आई ऑलवेज गो फॉर सोल्यूशन. इंपोर्टेंट रेंज का क्या मतलब है? इंपोर्टेंट रेंज से तो अच्छा है मैं चुप ही रहूँ ना. आ रही है मौत, आज देख सभी को आती है एक दिन, सभी को आ जानी आ जाएगी. Important rage is not my thing. I have disgust for important rage. कई लोग सोशल मीडिया पे आ जाते हैं मुझे सलाह देने के लिए, ओमी भाई ऐसा करिए, ओमी जी ऐसा करिए. मैं कहा यार तुम लोगों को कुछ अंदाजा भी है धरती पे एक चीज को एक्चुअलाइज करना कितना डिफिकल्ट होता है. आइडिया देने के लिए आ जाते हो. तो मैं यहाँ पर वाइनिंग के लिए नहीं आता हूँ, मैं तो सोल्यूशन की बात करता हूँ. निमित्त एकम के माध्यम से हम अब तक 16,000 हिंदू पाकिस्तान से निकाल चुके हैं. 16,000 हिंदू. लेट दैट सिंक इन. एक हिंदू में निकालना बहुत बड़ी अचीवमेंट है. 16,000. और मैं इसके लिए हृदय से संघ के हमारे बड़े लोग जो हैं, स्वामी विज्ञानानंद जी हैं, और मैं लोगों के नाम, क्योंकि इन लोगों को पसंद नहीं कि इनका नाम लिया जाए. स्वामी जी आए हुए हैं यहाँ पॉडकास्ट पे भी आए हुए हैं. स्वामी विज्ञानानंद जी वो तो मेरे गुरु तुल्य हैं मेरे लिए. और बड़े बड़े लोगों का हाथ इसमें रहा है, वरना हमारा क्या सामर्थ्य था. मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन सब का मिली जुली होने से हम लोग कर पाए. 16,000 हिंदुओं का एक पूरा मैकेनिज्म था. 2014 तक कितना बॉटलनेक्स थे. राजनाथ सिंह जी के चरणामृत हम हिंदुओं को पीना चाहिए. उन्होंने इन पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए बैंक अकाउंट, ड्राइविंग लाइसेंस, प्राइवेट प्रॉपर्टी, लॉन्ग टर्म वीज़ाज को बढ़ा के 1 साल से 5 साल करना, ये सब उन्होंने सुविधाएं दी. और ये एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने कहा ना, इस एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत काम ऐसे किए जो हमारे फेवर में थे. जब समाज ही निढाल है, जब समाज ही नहीं जाग रहा, तो फिर वो मरे हुए घोड़े को तो फिर रेस नहीं दौड़ाई जा सकती ना. तो निमित्त एकम के माध्यम से हम दूसरा काम जो करते हैं वो है मेरे दलित सहोदरों के साथ में हम इंटरेक्शन करते हैं. हम बड़ी स्केल के ऊपर खटीक समाज, वाल्मीकि समाज, रैगर समाज, इनके साथ में काम करते हैं. इनकी बच्चियों को स्वावलंबी बनाते हैं. मेरा जो वाल्मीकि समाज है उसके अंदर एक बहुत बहुत बड़ा श्राप एक जो है वो है कि द एवरेज एज ऑफ द मैन इज़ 45 ईयर्स. अल्कोहल पी के सब ख़त्म हो जाते हैं. अब बेचारी स्त्री रह गई, बच्चे रह गए. तो मेरा छोटे स्केल पे, बहुत बड़ी स्केल पे नहीं, 70-80 हर महीने हम लोग लड़कियां, महिलाओं को सिलाई में ट्रेनिंग करके निकालते हैं. वो 10-15 हज़ार रुपये महीने की उनका अपना व्यवस्था हो जाती है. तो वो आर्थिक रूप से उनका स्वावलंबन हो जाता है. एंड आई थिंक इकोनॉमिक independence is the best form of independence. Yes. It is a precursor to the physical independence. True. जो व्यक्ति आर्थिक रूप से दास होगा किसी का, वो शारीरिक रूप से दास बनना बिना matter of time. अर्थ के धर्म नहीं स्थापित हो सकता. तो बड़ी जो आर्थिक रूप से जो स्वतंत्र नहीं है वो धार्मिक रूप से स्वतंत्र रह ही नहीं सकता. बिल्कुल धर्म गया. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. धर्मांश फाउंडेशन इस यात्रा में स्वामी विज्ञानानंद जी के आशीर्वाद से हमने बनाया. धर्मांश फाउंडेशन ये सोच के बनाया गया कि एक इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म हो जहाँ से हम हिंदू कार्यकर्ताओं को, इतने विलक्षण लोग काम कर रहे हैं, उनकी सहायता की जाए, उनकी फंडिंग की व्यवस्था की जाए. तो अब हम बहुत से बड़े बड़े हिंदू कॉरपोरेट्स, घराने हमें पैसा दे रहे हैं और हम धरती पे काम करते हैं. इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है. हम एक राजनीतिक संगठन नहीं है, हम केवल हिंदू धर्म की बात करते हैं. वैसे मैं इसमें मानव धर्म की बात करता हूँ. अगर मेरे पास कोई दुखी मुसलमान भी आएगा, अगर मेरे पास कोई दुखी सरदार, तो खैर हमारे भाई हैं ही, और कोई दुखियारा क्रिश्चियन भी आता है तो हम उसकी, मतलब वो भारत का नागरिक तो है ना. अगर वो भारत को अपनी माँ मानता है, मैं उससे पहले कह रहा हूँ तो वंदे मातरम बोल ले पहले. अगर वो वंदे मातरम बोल रहा है तो हम उसकी सहायता करते हैं. कि उसके घर में कोई मौत हो गई है, उसके बच्चा पढ़ने में पीछे रह जाता है, या उसकी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, वो मेरे देश का नागरिक है. और अल्टीमेटली हमारे में से ही तो एक दिन राह भटके थे उसके पूर्वज. तो वो है तो मेरा ही रक्त ना, मेरा रक्त सहोदर है, तो उसकी सहायता हमें करनी होती है. लेकिन लार्जली हम इस वक्त 200-150 के लगभग परिवारों को तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करके सुविधा दे रहे हैं. उनको संभाला हुआ है हमने. भाई आप नहीं देंगे, मिशनरी जाएगा तो बाइबल पकड़ाएगा. फिर आप किस मुंह से कहेंगे कि धर्मांतरण हो रहा है? होगा ही. उसके कष्ट के समय आप तो नहीं थे. एक चीज. दूसरी चीज, हम हिंदू कार्यकर्ताओं को, जो कोई भी हिंदू संगठन है कोई, वो हमारे पास एक प्रोजेक्ट लेकर आता है कि अगर जैसे मैंने आपको उनके स्वामी जी के बारे में बताया, जो तापी, जो गुजरात में काम कर रहे हैं ना, जिनको मैंने कहा था मंदिर और जिनको हम अस्पताल यदि बना के दें तो वो बहुत बड़े स्केल पे वहां पर काम कर सकते हैं. तो ऐसे लोग हमारे पास आते हैं, अपना एक
प्रेजेंटेशन लेकर आते हैं कि हम हिंदू धर्म के लिए ये करना चाहते हैं, हमें अगर इतनी फंडिंग दी जाए तो हम उसमें कुछ कर सकते हैं। तो मैं उनको कम से कम, और कुछ नहीं तो मैं, अगर हम फाउंडेशन प्रत्यक्ष सहायता नहीं करता तो हम कम से कम डोनर्स के पास उनको भेज देते हैं। इस तरह से काम तो बहुत हो रहा है, लेकिन इसको स्केल अप करना है। और अगले 10 वर्ष निर्णायक हैं। अगले 10 वर्षों में हाथ जोड़ के मेरी विनती है आप सब लोगों से, जिस तरह अपने बच्चों को एजुकेट करना, उनका विवाह करना आपका दायित्व है, इस समाज को बचाना भी आपका दायित्व है। ये समाज रहेगा तो आपके बच्चे रहेंगे। अगर ये समाज ही नहीं रहा तो राष्ट्र नहीं रहेगा, और राष्ट्र नहीं रहा तो हम तिल तिल कर मारे जाएंगे, तिल तिल कर। भारत देश हमारी अंतिम आशा है और हमारा अंतिम फोर्ट है, जहाँ से हम आने वाले 10,000 साल तक सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन धर्मांश के बिना वो सुरक्षा असंभव है। 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, आपकी आर्थिक क्षमता के अनुसार आप जितना पैसा देंगे वो आपका प्रसाद रूप धर्मांश फाउंडेशन उसको स्वीकार करेगा। मैं आपको लिंक्स वगैरह, सारे बार कोड वगैरह भेज दूंगा, इसमें चला दीजिएगा, अपने स्टेटमेंट में डाल दीजिएगा। dharmanshfoundation.org के ऊपर जाइए। धर्मांश अमेरिका में भी सक्रिय है, तो अमेरिका के हिंदू यदि देना चाहें तो अमेरिका में ही धर्मांश दे दें। 5013C ऑर्गेनाइजेशन है, यानी वहाँ पर भी टैक्स फ्री है। यहाँ ATG है उसको, यानी यहाँ पर भी टैक्स फ्री है, क्योंकि हम चैरिटी का काम करते हैं। हर भारतीय के लिए हम काम करते हैं, हर भारतवासी के, मैं तो कहता हूँ हर मानव का दुख मेरा दुख, हर मानव पीड़ा मेरी पीड़ा। तो लघु प्रयास है, कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा हो रहे हैं, बहुत बड़ा प्रयास है ये। तो आपकी विनम्रता है जो आप कह रहे हैं लघु प्रयास है। एंड मेरे हिसाब से पूरा समाज आभारी है आपका कि आपने ये कदम उठाया, और आपका योगदान इस पे अमूल्य है मेरे ख्याल से। इसमें किसी को वो डाउट तो होने का मतलब ही नहीं है। बस यही बात है कि आप जैसे लोग ही चेतना जगा रहे हैं। जल्दी से जल्दी और लोगों की चेतना जागे, इस मूवमेंट से जुड़े।